नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। आप सभी का कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो अभी दिवाली गई है, दिवाली की लेटेस्ट शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन की शुभकामनाएं। कल भैया दूज है, भैया दूज की भी शुभकामनाएं सभी लोगों को, जो भी भाई बहन, जो भी बड़े विद्युत मंडली देख रहे हैं सबको। तो जैसा कि हम शब्द पढ़ रहे थे, पिछला 2 वीडियो मेरा शब्द का बनाया हुआ है, जिसमें एक में मैंने परिभाषा बताई है अच्छे से समझाकर 1-2 उदाहरण देकर, और दूसरा मैंने पढ़ाया है शब्द के भेद। शब्द के भेद में हमारा पहला था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और दूसरा था रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, और तीसरा था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और चौथा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो ये भेद हमने पढ़ लिया, मैंने उदाहरण भी वहाँ पर बता दिया है। आज ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाऊंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और किस किस प्रकार से किसको कहा जाता है, अर्थ के आधार पर किसको सम्मिलित किया जाता है उसमें। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए। ये मैंने लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के अनुसार, ताकि सिर्फ समझाने में टाइम वेस्ट हो और लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। तो ये मैंने लिख रखा है। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि हमें परिभाषा भी लिख दिया करो मैम, और उदाहरण भी लिख दिया करो। तो वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये मैंने परिभाषा लिख रखी है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार का मतलब होता है कि शब्दों का अर्थ जो निकलता है, कहते हैं ना इसके मतलब क्या होता है, उसका माने क्या होता है ना। माने का मतलब मीनिंग, उसे अंग्रेजी में मीनिंग कहते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है और कितने प्रकार की मीनिंग उनकी होती है, तो उसे हिंदी में कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही शब्द होते हैं, 2 प्रकार के शब्द। कैसे कैसे? एक होता है सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या होता है, ये मैं नीचे बता रही हूँ, देख लीजिए। सा अलग कर दो और प्लस में अर्थ लगा दो, ठीक है, या कै भी लगा दो। अच्छा, कै मैं अलग करके ये भी बता देती हूँ, कहोगे मैम ये क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, स का मतलब होता है सहित, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है अर्थ देने वाला, मीनिंग देने वाला। मीनिंग होता है अर्थ का मतलब, और कै का मतलब होता है देने वाला या करने वाला, ठीक है। यानी कि जो शब्द अर्थ दे रहे होते हैं, किसी शब्द का मीनिंग दे रहे होते हैं, कुछ अर्थ दे रहे होते हैं। मान लिया घर कहा, तो हमारे जेहन में या दिमाग में आ जाता है कि जिसमें हम रहते हैं वही घर है, ठीक है, उसको घर कहा जाता है। या जो सामने बना हुआ है, 10 लोग, 10 एक परिवार वहाँ रहता है, 10 लोग वहाँ रहते हैं, तो उसको घर कहा जाता है, हमारे दिमाग में आ जाता है। यानी उसका एक अर्थ है घर शब्द का, घ और रह का, ठीक है। लेकिन अब जब हम उसी घर को कहते हैं ना, घर वर हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं घर वर हमें नहीं चाहिए, यानी घर तो घर, वर का मतलब कुछ नहीं होता है ना। वर का मतलब कुछ नहीं होता। वर का मतलब मैंने बताया था आपको, वर माने होता है दूल्हा, है ना। कहते हैं ना वर ढूंढने गए हैं, तो वर का मतलब दूल्हा होता है। लेकिन जब ये इस तरीके से कहा जाता है घर वर, तब वहाँ वर का मतलब कुछ नहीं होता। घर का मतलब घर होता है, लेकिन वर माने कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो कुछ अर्थ दे रहा हो, जिसका मतलब कुछ निकल रहा हो कि इसको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तब उसको सार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे लिख रखे। कुछ भी जिस शब्द का कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है, वो सार्थक शब्द होता है। जैसे मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया, घर, रोटी, कपड़ा, मामा, पापा, मेरठ, बाजार आदि। जो कुछ मेरे दिमाग में आया मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। तो ये जो हैं सार्थक हैं, क्योंकि घर का मतलब घर होता है, रोटी जो हम खाते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, मामा किसको कहते हैं, मम्मी के भाई को, है ना। पापा अपने पिता को कहते हैं। मेरठ ये शहर का नाम है, स्थान है ये। बाजार कहाँ हो, क्या होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें हमें, सब्जी, मिठाई, है ना, कपड़ा, ज़रूरत की सारी चीज़ें जहाँ पर हमें मिलती हैं, उसे बाजार कहा जाता है। तो इसका मतलब कुछ समझ में हमें आ रहा है।
कि ये सभी के सभी कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं। कहते हैं कि ये घर किसका बनवाया हुआ है, तो आप कहोगे मेरे पापा का, तो पापा का मतलब सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इनके पिता हैं। ठीक है, तो सबका सब मतलब एक कुछ ना कुछ है। अब आइए देखते हैं कि ये था सार्थक शब्द। अब देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होता है। निरर्थक शब्द का होता है जिन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख रखा, इसी को उठा उठा के मैंने यही डाल दिया। ये जैसे घर था, मैंने वर लिख दिया, घर वर, वर माने कुछ नहीं। रोटी है यहाँ, ओटी हो गया, ओटी माने कुछ नहीं होता। रोटी का मतलब रोटी होता है कि हम खाते हैं, हमारी भूख मिटती है, पर ओटी का मतलब कुछ नहीं होता। कपड़ा है जिससे शरीर ढका जाता है, लेकिन वपड़ा का मतलब कुछ नहीं होता है ना, वपड़ा निरर्थक शब्द है। मामा है तो समझ में आ रहा है क्या है, पर वामा लिख दिया, इसका मतलब कुछ नहीं होता। संस्कृत की दृष्टि में है उसका अर्थ, लेकिन जहां हम खड़े हैं, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं हिंदी को, हिंदी में वामा माने कुछ नहीं होता। ठीक है, पापा का मतलब पापा होता है, वापा माने कुछ नहीं होता। मेरठ शहर है, वेरठ कुछ नहीं है। ठीक है, बाजार एक ऐसी जगह जहां पर हमें सामान सारी चीजें मिलती हैं, बाजार में कुछ नहीं मिलता, बाजार का मतलब भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है सार्थक और निरर्थक शब्द। तो ये याद रखिए, जब आपसे पेपर में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्थ के आधार पर अपनी अस्तित्व प्रकट कर रहा हो, अपना अस्तित्व प्रकट कर रहा हो अर्थ के आधार पर। तब आप क्या बताएंगे? या कोई ऐसा शब्द बताइए जो अर्थ के आधार पर अपना अस्तित्व प्रकट कर रहा हो। ठीक है, जो कोई अर्थ दे रहा हो, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर दो ही भेद होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि वह शब्द जो कुछ अर्थ दे रहे हों उन्हें ही अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और अर्थ के आधार पर शब्द के दो ही भेद होते हैं, या तो उसका कुछ अर्थ होगा या फिर वो निरर्थक होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो हमने दो ये पढ़ लिया है। पहला था सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई, नी का मतलब ही नहीं, नी माने नहीं, ये जहां लग जाए, जैसे निरोग है ना, जिसके कोई रोग ना हो, निर्मोह जिसके अंदर मोह ना हो, निर्मम जिसके अंदर ममता ना हो, यानी नी जहां लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है निरर्थक, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो अर्थ ना देता हो, जो कोई अर्थ ना देता हो, उसे निरर्थक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, सार्थक का मतलब अर्थ देने वाला, निरर्थक का मतलब जो कोई अर्थ ना देता हो। अच्छा, एक चीज, बोलते बोलते कुछ लोग ऐसे सामने ही बैठ करके फालतू की बातें करते रहते हैं जिसका ना तो कोई अर्थ होता है, ना किसी घटना से उसका संबंध होता है, तब भी वह निरर्थक होता है, वह बातें निरर्थक होती है। कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो वे भी निरर्थक होते हैं। निरर्थक क्यों होते हैं? उसका मतलब कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जब वो जिस टाइम वो बात कर रहे होते हैं, जिस परिस्थिति में वो बात कर रहे होते हैं, उस समय उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। कहते हैं फालतू के बोल रहे हो, इसका क्या मतलब यहाँ पर, है ना? तो वहाँ वो शब्द भी निरर्थक ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक, जो हमने पढ़ लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, उन लोगों के पास भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। नमस्कार।